क्या पाइल्स सर्जरी के बाद दोबारा पाइल्स का मसला हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक सिंपल सीक्रेट है जिससे आप इसकी रिकरेंस या दोबारा होने को रोक सकते हैं और इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और बवासीर के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ और कराची का वाहिद लेज़र प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ, यानी पाइल्स का लेज़र से इलाज करता हूँ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है? दुनिया के तमाम मैमल्स में से सिर्फ इंसान ही पाइल्स का शिकार होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान दो पैरों पर चलता है। हम अपराइट पोजीशन में रहते हैं। इसी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ यानी हार्ट की तरफ रिटर्न होना पड़ता है और जब कभी इस ब्लड फ्लो में रुकावट होती है तो पाइल्स का मसला दोबारा हो सकता है। लेकिन ये रुकावट होती क्यों है? उसकी कुछ कॉमन वजूहात ये हैं। नंबर एक, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको रोजाना बाथरूम जाने में मुश्किल होती है, स्टूल हार्ड होता है या प्रेशर लगाना पड़ता है तो ये पाइल्स की सबसे बड़ी वजह है। नंबर दो, ज्यादा वेट या ओबेसिटी। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो ये पेट के अंदर प्रेशर बढ़ाता है जो वेन्स पर स्ट्रेस डालता है और पाइल्स वापस आ सकती है। नंबर तीन है स्मोकिंग और क्रॉनिक कफ, यानी अगर आपको लंबी खांसी अरसे से खांसी है या आप स्मोकर हैं तो ये भी पाइल्स का रिकरेंस का मेजर रीजन है। नंबर चार है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी अगर आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, वॉक एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और पाइल्स को वापस ला सकती है। नंबर पांच है ज्यादा प्रोसेस्ड और स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल। अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, डीप फ्राइड आइटम्स या ज्यादा मिर्चों वाली चीजों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सब इरिटेट करती हैं और पाइल्स की रिकरेंस का सबब बन सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लेजर सर्जरी के बेटर रिजल्ट्स हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव है, लेस पेनफुल है और रिकरेंस भी बहुत कम होती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाहे आप लेजर सर्जरी करवाएं, स्टेपलर या ओपन सर्जरी, चाहे वो सर्जरी मैं करूं या कोई और डॉक्टर, हम जब भी लेजर सर्जरी करते हैं तो आपकी पाइल्स को ठीक कर देते हैं। लेकिन इस इलाज को लाइफ लॉन्ग बनाए रखना आपके हाथ में है। आपको खुद भी एफर्ट डालनी पड़ेगी ताकि पाइल्स दोबारा ना आए। इसलिए मैं आपको चंद गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। इनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जो है वो ठीक हो सकते हैं। नंबर एक है हाई फाइबर डाइट। अपनी ग़िज़ा में सब्जियां, फ्रूट्स, दालें और होल ग्रेन्स ज़रूर शामिल करें। पालक, गाजर, भिंडी, सेब, पपीता, अमरूद और दलिया, ओट्स, ब्राउन ब्रेड अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। नंबर दो है पानी काफ़ी पिएं और रोज़ कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जो है या 10 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल आप जो है वो ज़रूर करें। इससे आपका स्टूल सॉफ्ट रहता है और प्रेशर नहीं बनता। बाथरूम में ज़ोर ना लगाएं और जब तक ज़रूरत महसूस ना हो टॉयलेट में ना बैठें और जब जाएं तो मोबाइल फ़ोन लेकर ना जाएं। डिस्ट्रैक्शंस से वक्त बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग को छोड़ दें। ये सिर्फ लंग्स नहीं बल्कि आपके पाइल्स के इश्यूज को भी बढ़ाता है। एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक करें। स्ट्रेचिंग या हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो जरूर शामिल करें। अगर आप डेस्क जॉब में हैं तो हर घंटे में 5 मिनट जरूर थोड़ा सा चल फिर लिया करें। नेक्स्ट है कि देर तक ना जागें। रात को नींद डिस्टर्ब होने से डाइजेशन और बाउल मूवमेंट जो है वो दोनों इफेक्ट होती हैं और रोज एक फिक्स टाइम पे जो है वो आप बाथरूम जाने की अपनी आदत बना लें। ये आपकी बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक जो है वो उसको सेट करता है और पाइल्स से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आप इंडियन टॉयलेट के बजाय वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। ये पोस्चर पाइल्स के लिए बेटर होता है। अगला अहम पॉइंट है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करें। ज्यादा टेंशन लेने से डाइजेशन स्लो होता है और कब्ज बढ़ती है। और अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग, पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करें, डिले ना करें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है।
रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन रखिए और पाइल्स को अपनी लाइफ से परमानेंटली दूर कीजिए। अपना ख्याल रखें और अगर किसी को पाइल्स का मसला है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका बवासीर के हवाले से कोई सवाल है या आप इसकी किसी और बीमारी के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं या आप पाइल्स की लेज़र सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333287731 और 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।